Hello everyone, class 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 7.6 द फैक्टराइजेशन, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जिसमें आपको बताया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें बी जो होता है वो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है और सी जो होता है कांस्टेंट होता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16, यहाँ पे 16 कांस्टेंट है। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं ये आपको जानकारी करना है। एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, मिड पार्ट को, जो बी एक्स होता है, मिड पार्ट बी एक्स यानी बी जो होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। तो बी एक्स जो मिड टर्म होता है उसको दो पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, तोड़ने का क्रम ये होता है कि दो पार्ट में यदि तोड़ेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर -10y आना चाहिए। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को, यानी y स्क्वायर को यदि हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो आंसर आ जाएगा 16y स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें क्या लाना होता है, 16y स्क्वायर लाना होता है। किस टर्म में, तो 16 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, यानी 8 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और जब हम 8 और 2 के साथ y रखते हैं तो 8y इंटू 2y कितना हो जाता है, 16y स्क्वायर। क्लियर। जैसे हम इसको रख सकते हैं, हमें क्या लाना है, मिड पार्ट निगेटिव है, निगेटिव भी लाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को हम क्या रख देंगे, निगेटिव में रख देंगे, यानी -8 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +16, और -8 और -2 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा -10। अब क्या करेंगे, -10y को दो पार्ट में हम स्प्लिट कर देंगे, -8 और -2 के पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, y स्क्वायर -8y -2y। कोई कंडीशन नहीं है कि आप पहले 8 ही रखेंगे, 8 को आप बाद में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा जाएगा -8y और -2y, कंडीशन यही रहेगा। और फिर लास्ट कांस्टेंट टर्म होगा 16। अब 4 टर्म्स हो गए हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, दो दो का पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, दो का पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, यानी दो टर्म एक साथ आएगा तो उसमें से जो कॉमन होगा उसे हम ले लेंगे। दोनों टर्म में हम देखते हैं कि y हम कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लिया हमने, y से y स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे तो y बचेगा, माइनस y से 8y में डिवाइड कर देंगे तो y से y कट जाएगा, 8 बच जाएगा, y -8। अब दूसरे पेयर में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, -2। कॉमन मतलब वह टर्म या वह नंबर जिससे कि दोनों टर्म डिवाइड हो जाए। क्लियर है। तो -2 को हमने कॉमन लिया, तो -2 से हम -2y को डिवाइड कर देंगे तो -2 से -2 कट जाएगा, बचेगा y लिख दिया जाएगा। +16 को -2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 8 जा 16 आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8, यानी अब कॉमन के रूप में क्या आ जाएगा, y -8 कॉमन के रूप में आ जाएगा। और जो कॉमन लिया जाएगा उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे y -2, ये हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर -4x और -5, यहाँ पे बी एक्स जो मिड पार्ट दिया गया है इसे ही हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है दो पार्ट में। प्लस माइनस करने पर इतना सेम आए, -4x आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, -5x स्क्वायर। फर्स्ट से लास्ट में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। जैसे अब दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम 5 का फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन -5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। -5 इंटू 1 कितना हो गया, -5, और -5 में से +1 माइनस कर देंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसको हम 2 टर्म्स में रख देंगे, -5 और +1 के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, और दो टर्म में स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया, तो इसे लिखा जाएगा -5x प्लस एक्स 1x। किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, 1 लिखा नहीं जाता है। यद्यपि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। अब -5 सेम, अब क्या हो जाएगा, दो का हम पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, दो दो टर्म का, इसमें से जो कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया। अब x कॉमन ले लिया है तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा है माइनस
x से 5x में डिवाइड कर देंगे तो 5 बच जाएगा, x से x कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि अब कोई कॉमन लेने वाला इसमें नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। +1 से x में डिवाइड कर देंगे तो +1 से +1 कट जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बताया है, 1 है ऑलरेडी, तो +1 से +1 कट जाएगा, x बच जाएगा। फिर +1 से -5 को काटेंगे तो -5 आएगा, यानी कॉमन के रूप में क्या आ गया, x -5, तो x -5 हम लिख लेंगे। और जो कॉमन लिया गया है उसे हम कॉमन के रूप में ब्रैकेट में लिख लेंगे x +1। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है a² + 25a - 54। 25 मिड टर्म है, मिड टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -54 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, 25 आ जाए। क्लियर। 54 को फैक्टराइज कर देंगे तो 2 × 27, 27 2 जा कितना होता है, 54। तो यानी हमें माइनस में लाना है, किसी न किसी को हमें क्या करना होगा, माइनस में रखना होगा। तो हमें ये टर्म देखना होगा कि मिड टर्म क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा 27, और स्मॉलर नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी 27 में से -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 27 - 2 25 आ जाएगा, +25, और मल्टीप्लाई कर देंगे 27 × -2 तो आ जाएगा 54। अब दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया, एक हो गया 27, एक हो गया -2, तो लिखा हमने 27a - 2a, a² और -54। अब दो दो टर्म का पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और जो कॉमन आएगा उसे लिख लेंगे, कॉमन a आएगा। a से a² में डिवाइड करेंगे, a बचेगा। a से 27 a में डिवाइड कर देंगे तो 27 बचेगा, a + 27। -2 को कॉमन रख सकते हैं, -2 को कॉमन रखेंगे तो -2 से -2a में डिवाइड कर देंगे तो -2 से -2 कट जाएगा, a बच जाएगा। -2 से -54 में डिवाइड कर देंगे तो 27 + 27 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आ जाएगा +27। अब कॉमन के रूप में क्या आ जाएगा, a + 27, और जो कॉमन हमने लिया है a - 2 उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।